तो वैसे तो आज नए साल के नए हफ्ते का नया संडे है, मतलब इस साल का पहला छुट्टी का दिन। लेकिन आज के दिन में हमें कोई भी हिंदी वाला ओटीटी कॉर्नर रिलीज होते हुए नहीं दिख रहा, ना तो कोई कंफर्म हुआ कंटेंट और ना ही कोई सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर। लेकिन कुछ बढ़िया ओटीटी अपडेट्स जरूर आ चुकी है आने वाले दिनों में ही, मतलब जनवरी मंथ में ही ओटीटी प्रीमियर होने के लिए, जो काफी बड़े बड़े टाइटल्स भी हैं, जिन सभी के बारे में ही हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करना तो बनता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और बाकी बात रही डिजिटल भिखारी बनने की, तो क्यूआर कोड आपके सामने है। ये सपोर्ट है, भिखारीपन नहीं, क्योंकि आप बदले में कुछ ले रहे हो और इसमें कोई जबरदस्ती भी नहीं है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो जो भी डिजिटल भिखारी बोल रहे हैं उनको भिखारी की डेफिनेशन नहीं पता। भिखारी आपसे पैसे मांगते हैं बिना आपको बदले में कुछ दिए हुए, ना तो कोई वैल्यू और ना ही कोई वैल्यूएबल चीज। लेकिन यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी आपके पास चॉइस है, और अगर चाहो तो सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलिए छोड़ो इन बातों को, बढ़ते हैं अब इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले हमारे यूट्यूबर भाई की ओर से एक बढ़िया हिंदी हॉरर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था एकाकी, जिसके अभी तक 4 एपिसोड आ चुके हैं। और उन्हीं एपिसोड्स की ही कहानी को आगे बढ़ाते हुए अभी वेट हो रहा है इस सीरीज के चैप्टर 5 का। जी हाँ, कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अभी चैप्टर 5 तक आ पहुंचने वाली है, जिसका भी इंतजार काफी बेसब्री से हो रहा है, क्योंकि कहानी में अभी एलियंस की एंट्री हो चुकी है और काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट के साथ आगे बढ़ते जा रही है, जिसको इंडियन ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी और थोड़ी सी यूनिक कहानी की वजह से, जिसमें हमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें इस सीरीज के चैप्टर 5 के रिलीज होने की, तो ये चैप्टर 5 हमें कल के दिन में ही देखने को मिलने वाला है, मतलब 5 जनवरी को, जिसको भी यूट्यूब पे ही आशीष चंचलानी के ऑफिशियल चैनल पे ही रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी टाइमिंग तो आपको पता ही होगी, जैसे हमको इसके पहले 4 चैप्टर देखने को मिले हैं, उसी टाइम पे ही इसका चैप्टर 5 भी देखने को मिलेगा। बाकी इसका छठा चैप्टर भी होने वाला है या नहीं, वो तो हमें कल के दिन में ही पता चलेगा, जब चैप्टर 5 को रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक आशीष चंचलानी की ओर से ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है कि इस सीरीज के सीजन 1 के टोटल कितने चैप्टर्स होने वाले हैं। बट फिलहाल अभी तक तो ये सीरीज काफी बढ़िया और काफी लंबी जा रही है। बाकी आपको कितनी पसंद आई है उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद अभी कल के दिन में ही हमें एक और नई हिंदी डब कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है स्प्रिंग फीवर, जो एक ओरिजिनल साउथ कोरियन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलेगी, जो अभी इमोशनल ब्रेकआउट होने की वजह से अपने आप को एक बड़े शहर से दूर एक टाउन में मूव कर लेती है, और वहीं पे ही एक टीचर की जॉब लेती है और काफी लो लाइफ जी रही होती है, मतलब कि किसी से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं बनाती, क्योंकि जब भी कोई इमोशनली बंदा दुखी होता है तो अपने आप को बाकी लोगों से दूर कर लेता है। तो वैसा ही कुछ ये लड़की भी कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आता है एक लड़का, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल होने वाली है। तो उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसके सीजन 1 के टोटल 12 एपिसोड्स होने वाले हैं, जो अभी हमें कल के दिन में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसके पहले 2 एपिसोड हमें कल के दिन में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएंगे, और बाकी रहते हुए एपिसोड्स को वीकली एक एक करके रिलीज किया जाएगा। इसके बाद अभी साल 2025 के एंड में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक हॉलीवुड की बड़ी साइफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी प्रीडेटर बैडलैंड्स, जिसका भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर होने का, जिसको लेके भी अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है कि ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, प्रीडेटर बैडलैंड्स मूवी को अभी इसी हफ्ते में ही, जहाँ पे यूएस में 6 जनवरी को रिलीज किया जाने वाला है, वहीं पे इंडिया में ये मूवी हमें 7 जनवरी से ही देखने को मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए अभी तक इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है कि हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी, या फिर उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बट काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये मूवी हमें 7 जनवरी को ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे एक साथ ही देखने को मिल जाए, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही काफी ज्यादा एचडी क्वालिटी में ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया था। इसके बाद अभी दिसंबर मंथ में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बड़े बजट वाली फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मसाला थ्रिलर मूवी अखंडा का पार्ट 2, जिसको हालांकि थिएटर्स में तो ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस मूवी के फैन जरूर हैं, क्योंकि इस मूवी का पार्ट 1 भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिसके चलते हुए ही इस मूवी के पार्ट 2 का भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि कब ये मूवी हमें ओटीटी पे देखने को मिलेगी। तो अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है और इसकी ओटीटी रिलीज डेट ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुकी है, जिसको हमें ओटीटी पे देखने के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। और बढ़िया बात ये होने वाली है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी। जी हाँ, अखंडा के पार्ट 2 को अभी जनवरी मंथ के 2nd वीक में ही, इसी फ्राइडे के दिन में ही, मतलब के 9 जनवरी से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी बालाकृष्ण सर की अखंडा मूवी के पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं ओटीटी पे देखने के लिए, तो ये मूवी 9 जनवरी से ही हमें हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे।
इसके बाद साल 2024 में हॉइचॉ के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया सस्पेंस ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था काल रात्रि, जिसमें हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जिसकी अभी नई नई शादी होती है और शादी करने के बाद ये लड़की अपने ससुराल में जाती है और उसके कुछ टाइम बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है, जिसको उसके ससुराल वाले एक श्राप मानते हैं। लेकिन असल में इसके पीछे क्या वजह रही है वही कहानी हमें इस सीरीज के सीजन 1 में देखने को मिली थी, लेकिन उस मिस्ट्री को पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया गया था, जो कहानी अभी सीजन 2 में भी आगे बढ़ने वाली है। तो उसी लड़की के साथ ही इस सीरीज के सीजन 2 में क्या होता है वही देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसकी ओटीटी प्रीमियर डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है। जो वेब सीरीज हमें इसी हफ्ते में ही 9 जनवरी से मतलब के फ्राइडे के दिन से ही हॉइचॉ के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें उन्हीं सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि उसके पति को किसने मारा या फिर वो सच में ही एक शराब था। बाकी जल्द ही ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। इसके बाद एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जो सीरीज का सीजन 2 होने वाला है और इस सीरीज का सीजन 1 भी हिंदी डब में देखने के लिए पहले से ही अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूँ काफी टाइम पहले रिलीज की गई एक बढ़िया प्लेन हाईजैक वाली वेब सीरीज हाईजैक के बारे में, जिसमें हमें प्लेन हाईजैक की ही कहानी देखने को मिली थी, जिसमें एक उड़ते हुए प्लेन को हाईजैक कर दिया जाता है और उसी प्लेन में ही एक बंदा पूरे प्लेन को बचाने की जिम्मेदारी लेता है। बाकी सीजन 1 की कहानी को उसी सीजन में ही खत्म कर दिया गया था और अभी इस सीरीज के सीजन 2 में हमें एक नई कहानी शुरू होते हुए देखने वाली है और इस बार भी हमें हाईजैकिंग वाली ही कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार प्लेन नहीं बल्कि एक ट्रेन हाईजैक होने वाली है। तो अभी इस सीरीज के सीजन 2 में एक ट्रेन के ऊपर टाइम बॉम्ब लगा दिया जाता है, तो उसी हीरो के साथ ही हमें ये ट्रेन हाईजैक वाली कहानी भी देखने को मिलने वाली है। बाकी इस सीरीज के सीजन 2 की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें नए साल में ही देखने को मिलने वाली है 16 जनवरी से। बाकी इस सीरीज का सीजन 1 तो हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हुआ था, लेकिन सीजन 2 हिंदी डब में देखने को मिलता है या नहीं वो तो हमें अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इस सीरीज के सीजन 2 की अनाउंसमेंट जरूर कर दी गई है और इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है 16 जनवरी की। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड को एक 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी मस्ती का पार्ट 4, जिसमें अननेसेसरीली 18+ जोक्स डाले गए हैं, जिन पे हंसी तो किसी को भी नहीं आती, लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो इस मूवी को देखना चाहती है, जिसका मैं तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहा हूँ। आपको इस मूवी का ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार है या नहीं उसके लिए नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। बाकी बात करें इसी मूवी की ओटीटी रिलीज डेट के बारे में, तो ये मूवी हमें ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी और अभी अपडेट्स भी आ रही हैं कि ये मूवी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, वो भी जनवरी मंथ में ही, जिसको जनवरी मंथ के 3rd वीक में 16 जनवरी से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी कन्नड़ा इंडस्ट्री से पैन इंडिया मूवी, जिसको साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर किया गया है क्रिसमस के टाइम में। मैं बात कर रहा हूँ कीचा सुदीप की नई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मार्क के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.7 की चल रही है। मतलब कि इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया लग रही है और स्पेशली हमें कहानी की शुरुआत में देखने को मिलता है कि कुछ बड़े क्रिमिनल्स की ओर से कुछ छोटे छोटे बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही होती है और जब जुल्म काफी बढ़ जाता है तो उसको मिटाने के लिए कोई ना कोई तो सामने आता ही है। तो उसी कहानी को ही हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो एक बड़ी एक्शन मसाला मूवी भी कह सकते हैं, जिसका अभी OTT पर रिलीज होने का भी काफी इंतजार हो रहा है, जिसको लेके काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो बता दूं कि इसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट, जो होने वाला है जियो हॉटस्टार। जी हाँ, मार्क मूवी अभी हमें जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी और बढ़िया बात यह है कि इसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो इस मूवी के थिएटर में रिलीज होने के बाद 4 हफ्ते के अंदर अंदर जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। और इसकी ऑफिशियल OTT रिलीज डेट जो निकल के सामने आ रही है वो होने वाली है रिपब्लिक डे के आसपास। जी हाँ, जनवरी मंथ के लास्ट वीक में, मतलब 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी के आसपास ये मूवी हमें जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई अपडेट्स। बाकी कुछ और भी नई अपडेट्स आ रही हैं, जिनके साथ ही मिलता हूँ आपको कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।